मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। जय जय बनारस का भैया, का हाल चाल हो? सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने बनारसी बाबू यानी रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। आज दिन है शनिवार और दिनांक है 29 अप्रैल। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस शो का, जिसमें होंगी ढेर सारी बातें और गपशप। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, गर्मी का मौसम अपने रंग में आ चुका है। दिन बड़ा हो गया है, रातें छोटी हो गई हैं। गंगा जी के तट पर भोरे भोरे घंटा शंख के निनाद के बीच तैरना सीखने आने वाले बच्चों और तैरने का आनंद लेने वाले बड़ों का मजमा लगना शुरू हो चुका है। पीठ में 2-2 गैलन बांध के छपाक छपाक करते बच्चों को पानी में उछल कूद करते देखने का अपना अलग ही आनंद है। लेकिन भाई, आनंद लेते वक्त ये ना भूलें कि गंगा हमारी माँ है और उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए गंगा स्नान करते वक्त उनमें साबुन या उबटन वगैरह लगाकर न नहाएं, उनमें कुल्ला न करें, कपड़े न धुलें और निर्माल्य वगैरह का विसर्जन न करें। ऐसा करना जहां एक ओर स्वच्छता और साफ सफाई के विरुद्ध है, वहीं दूसरी ओर दंडनीय अपराध भी है। पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगेगा। तो अपनी राष्ट्रीय नदी गंगा का सम्मान और संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही साथ जब बात संरक्षण की हो रही है, तो हमारा एक और फर्ज बनता है कि जैसा आप सभी ने देखा कि G20 के तहत शहर भर में कितनी अधिक साफ सफाई हो रही है। प्रशासन हर जगह गमले वगैरह लगाए हुए है, सुंदर सुंदर पर्यटन स्थल बनाए हुए है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारा फर्ज है कि हम इन सब का संरक्षण स्वयं भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मानते हैं हम शहर भर के हर एक गमले को संरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन यदि अपने अपने घरों के बाहर लगे गमलों और पौधों के संरक्षण का संकल्प ले लें, तो सभी ओर एक सुंदर हरियाली नजर आने लगेगी और शहर की यह सुंदरता स्थायी हो सकेगी। सरकार बहुत कुछ कर रही है, उसमें हमें भी अपना योगदान देने की जरूरत है। पिछले दिनों कचहरी क्षेत्र में लगे सजावटी पशु पक्षियों के जो आकृतियां थी, उनको सेल्फी लेने के चक्कर में टूट गईं। ये बेहद निराशाजनक है। अभी G20 के सम्मेलन अगस्त तक होने हैं। ऐसे में आइए संकल्प लें कि हम अपने शहर की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखेंगे और ऐसा करने के लिए हर किसी को प्रेरित करेंगे। शहर बनारस आज देश और दुनिया की नजरों में है, तो इसे ब्रांड बनारस बनाना है और बाबा के नगरी की आभा से दुनिया को चकाचौंध कर देना है। रंग बिरंगे घाट यहाँ, सबके बड़े ठाठ यहाँ। ओए रंग बिरंगे घाट यहाँ, हाँ सबके बड़े ठाठ यहाँ। अरे लाला और मौलवी सूट बूट के बाबू, अजब गजब है बनारस का जादू। और गंगा के हर घाट पे दिल अपना दे गया। और रसिया रस रंग रेस बनारस, हर फन मौला बड़ा तेज बनारस। आय हाय हाय रसिया रस रंग रेस बनारस। अरे हर फन मौला बड़ा तेज बनारस।
हारन से सवारी हटती नहीं, जब तक तू नाली सटती नहीं। हारन से सवारी हटती नहीं, जब तक तू नाली सटती नहीं। हाँ टाइट बड़ा है भौकाल यहाँ का, किसी कीमत पर घटती नहीं। योगी भी यहाँ के जिंदाबाद, जोगी भी यहाँ के जिंदाबाद, भोरी भी यहाँ की जिंदाबाद, लोरी भी माँ की जिंदाबाद। अरे आया जो एक बार यहाँ बस यही का रह गया। ये रसिया रस रंग रेस बनारस, हाय 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 हर पन मोला बड़ा देश बनारस। हाँ रसिया रस रंग रेस बनारस, अरे हर पन मोला बड़ा देश बनारस, देश बनारस, देश बनारस, देश बनारस, देश बनारस। दोस्तों आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। मैं हूं आपका बनारसी बाबू। दोस्तों इस समय शहर बनारस में बहुत सारे लोग खांसी की अबूझ समस्या से पीड़ित हैं, जिन्हें एक बार खांसी हो जा रही है वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ रही। तो क्या है इस खांसी का कारण और कैसे करें इसका बचाव और इलाज, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहर बनारस के वरिष्ठ चिकित्सक, मन वचन और कर्म से खांटी बनारसी, IMS BHU से चेस्ट और टीबी विभाग के प्रोफेसर GN श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं सर क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव। इस समय जो शहर के ज्वलंत समस्या खांसी का है और हमारे हॉस्पिटल में खांसी को लेके काफी इधर उधर से लोग आते हैं। कई दिन तक खांसी रहती है जो ठीक नहीं होता है, तो उसको लेके लोग चिंतित होते हैं और चिंता करना स्वाभाविक है और उससे अधिक जरूरत है कि समय पर चिंता करें। खांसी अमूमन लोग बहुत हल्के ढंग से लेते हैं, लेकिन खांसी लंबे समय तक चल रहा है तो कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि वायरल डिजीज है। वायरल के कारण खांसी आती है, सूखी खांसी आती है। पिछले 2-3 साल से जो कोरोना काल के कारण भी चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, चेस्ट में समस्या आती है, सांस फूलता है, खांसी आती है। इस चीज को भी लेकर लोग चिंतित रहते हैं कि क्या हमें ये तो प्रॉब्लम नहीं हो गया। तीसरी कुछ और लंबी खांसी के कारण सबसे कॉमन हम लोग क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। भारत सरकार का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है, तो 2025 में टीबी मुक्त भारत की बात कर रहे थे। अभी एक कार्यक्रम भी था बनारस में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर, वो स्वयं यहाँ आके इस बीमारी के बारे में काफी गंभीर चर्चा किए। हम लोग को भी मौका मिला था उसमें भाग लेने का। तो ये 3 ज्वलन समस्या को मैं शेयर करूंगा आप लोग से। सबसे पहले साधारण खांसी। ऐसा देखा गया है कि अमूमन जब वायरल फीवर से लोग आते थे तो हफ्ता 10 दिन तक उनकी खांसी खत्म हो जाती थी और मरीज को अधिकतर होता क्या था कि एलर्जी के कारण होता था। तो हम लोग उनको बताते थे कि देखिए आपको एलर्जी के कारण ये सब दिक्कत हो सकती है, तो आप अपने अगल बगल के एलर्जी को पहचानिए। ये खांसी मरीजों के लिए चिंता का विषय अधिक तब हो गया जब कोरोना काल के बाद, खासकर से जो कोरोना से संक्रमित थे उनके में खांसी आ गई। उनकी चिंता हम लोग को भी सताती थी कि क्या फेफड़ा में कोरोना के कारण जो इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन था। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अगर कोरोना से संबंधित पास्ट में उसको रहा है, पिछले 2 साल में उसको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में खांसी थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक होता है। आप एक सही डॉक्टर के सलाह लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट में हजारों किस्म के कफ सिरप है और लोग कफ सिरप पी के सोचते हैं कि नहीं ठीक हो रहा था। ऐसा नहीं है, आप सब कफ सिरप मत लीजिए। एक जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर द्वारा कफ सिरप है उसके साथ और कुछ दवा है उसको लेंगे तो नेचुरली सब। अपनी भोजन पद्धति को चेंज करिए। भोजन में विटामिन सी का सेवन बहुत अधिक करिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरी चीज ठंडा, आजकल जैसे मौसम एसी का है, पंखा का है,
आप ध्यान दिए होंगे कि पहले साल में 3 बार मौसम बदलता था, जाड़ा, गर्मी, बरसात। अब दिन में 3 बार बदलता है। सुबह घर पर है, ठंडा लग रहा है, दोपहर को एकदम सूरज की गर्मी और रात में फिर ठंडा। तो ये तापमान का बदलाव भी खांसी को स्टेबल नहीं रहने देता और लंबा खींचता। तो मेरा अनुरोध है कि आप जैसे एसी लगा रहे हैं, पंखा में है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मौसम आ गया, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, से माँ बाप का जिम्मेदारी है कि थोड़ा बचे और बच्चों को ट्रेनिंग दे कि देखो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, जिसको खासकर से खांसी हो रहा है। एसी का उपयोग हाई टेम्परेचर पर रखिए। लोग 18, 17, 16 डिग्री पर रखते हैं, 25 से नीचे मत लाइए। कमरा भी थोड़ा ठंडक रहेगा, आपको आराम मिलेगा। आप पंखा और कूलर के डायरेक्ट नीचे या सामने मत सोइए, बचाव करिए। आसपास अगर पोल्यूटेड एरिया है, धूल धुआं है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धूल धुआं, ये सबसे बचे रहेंगे, आपकी खांसी ठीक रहेगी। एकदम रात को सोते समय एक बार कोशिश करिए कि सोने के पहले गर्म पानी का गरारा कर लें, उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। तीसरी खांसी जिसके लिए मैंने जिक्र किया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी आए थे और उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था रुद्राक्ष हॉल में, वो था टीबी। टीबी भी सबसे बड़ा लक्षण लेके आता है, खासतौर से पल्मोनरी टीबी या फेफड़े का टीबी, जो कि संक्रमित होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को फैलाता है। तो इसके लिए आप जरूर सतर्क रहिए कि मेरा 2 हफ्ता से अधिक खांसी हो गया, नहीं ठीक हो रहा है, बुखार हो रहा है, वजन लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, मुंह से खून भी आ रहा है। तुरंत सामूहिक केंद्र से लेके बड़े अस्पताल तक भारत सरकार ने इसकी सुविधा दी है। फ्री टेस्टिंग, फ्री मेडिसिन और तो और पोषण भत्ता भी दिए। 500 रुपया महीना मरीज के खाते में सीधे चला जा रहा है। बलगम का टेस्ट कराइए, जरूरत पर डॉक्टर बताते हैं तो एक्सरे कराइए, मेडिसिन के लिए रजिस्ट्री कराइए। हर जगह पर इसका रजिस्ट्रेशन नेशनल आईडी नंबर देते हैं, उस पर मिलेगा। दवाई फ्री मिलेगी आपको, पूरी महंगी से महंगी दवाई, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ये 3 मुख्य कारण है। आइए हम सब लोग मिलके अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन 25 है, टीबी मुक्त भारत, इसको हम लोग पूरा करें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे IMS-BHU के चेस्ट और टीबी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर GN श्रीवास्तव जी को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आप सब भी डॉक्टर साहब के बताए बातों पर ध्यान दें और अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखें। और अब बातें अपने शहर बनारस की। आपको बता दें कि सरकारी खरीद शुरू हुए लगभग 1 महीने बीतने के बाद सरकार ने बारिश और ओले की मार से खराब गेहूं को भी MSP पर खरीदने का निर्णय किया है। केंद्र की ओर से गेहूं की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानक में दी गई ढील के अनुसार सरकार 18% तक सिकुड़े, टूटे और 80% तक कम चमक के दानों वाले गेहूं को खरीदेगी। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने गेहूं का MSP 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गंगा पुष्करालू में आए तीर्थयात्रियों को संबोधित करेंगे। इस संबंध में हनुमान घाट स्थित श्री कांची कामकोटि मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री काशी तेलुगु समिति द्वारा ये जानकारी दी गई। राज्यसभा सांसद श्री GVL नरसिम्हा ने बताया कि 29 अप्रैल को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसका नाम काशी तेलुगु संगमम दिया गया है। इसी में प्रधानमंत्री शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काशी आए तीर्थयात्रियों का स्वागत करेंगे। उनके संबोधन का तेलुगु में भी अनुवाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। इसी क्रम में सूबे का पहला सरकारी नेचुरोपैथी केंद्र चौबेपुर में खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए आयुष मंत्रालय ने 2 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिया है। ये जानकारी आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने दी। उन्होंने बताया कि यूपी में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी विधि ही प्रचलित है, जबकि विभिन्न रोगों में प्राकृतिक चिकित्सा विधि बहुत ही कारगर होती है। श्रोताओं, आपको बताएं कि ईद के 7वें दिन मंडुआडीह स्थित हजरत कुतुब शाह बनारसी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। इस उर्स को बनारस में छोटी ईद का मेला कहा जाता है। खास बात यह है कि छोटी ईद केवल बनारस में ही मनाई जाती है।
शुक्रवार को हजरत कुतुब शाह बनारसी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर लगे इस उर्स मेले में बेहद भीड़ भाड़ थी। सुबह और शाम में भीड़ ज्यादा थी। दिन भर चादर पोशी करने और फातिहा पढ़ने वालों का यहाँ तांता लगा रहा। जिला अंतर स्कूल और कॉलेज टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन आज 29 अप्रैल से सनबीम स्कूल सारनाथ में किया जा रहा है। वाराणसी टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में होने वाली यह प्रतियोगिता में 190 पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन एयरपोर्ट निदेशक अर्यमा सान्याल करेंगी। ये जानकारी देते हुए एसोसिएशन की सचिव सरिता गोकर्ण ने बताया कि ये पहला मौका है जब जिले के स्कूलों के अलावा कॉलेज के पैडलर्स भी प्रतियोगिता में शामिल होंगे। कार्यक्रम का समापन 30 अप्रैल को होगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने परिसर स्थित ऐतिहासिक मुख्य भवन में हेरिटेज गैलरी और कल्चरल क्लब स्थापित करने का निर्णय लिया है। संस्कृत निदेशालय ने गुरुवार को 20 लाख रुपए का अनुदान भी जारी कर दिया है। ये जानकारी कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने दी है। श्रोताओं, विश्व नृत्य दिवस पर आज एक रंगारंग नौटंकी कार्यक्रम मंच कला संकाय BHU में सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया है। तो ये थी बातें अपने शहर बनारस की, और आइए अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। श्रोताओं, आज ही के दिन वर्ष 2010 में भारत ने दुश्मनों के रडार में न आने वाले आधुनिकतम उपकरणों से लैस युद्धपोत INS शिवालिक को नौसेना के बेड़े में शामिल किया था। आज है जन्मदिन रामानंद सागर के विख्यात धारावाहिक रामायण में माता सीता की भूमिका अदा करने वाली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और लोकसभा की पूर्व सदस्य दीपिका चिखलिया, प्रसिद्ध संगीत निर्देशक पद्म भूषण से सम्मानित जुबिन मेहता और सुविख्यात तबला वादक और उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा खां का। साथ ही आज है पुण्यतिथि प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान, गीतकार केदार शर्मा और सुप्रसिद्ध पत्रकार, साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की। और बातें आज कल की। आज है 29 अप्रैल और आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। जी हाँ, इंटरनेशनल डांस डे, जिसकी शुरुआत वर्ष 1982 में हुई थी। यूनेस्को की सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने नृत्य के रचनात्मक मूल्यों और इसके विभिन्न स्वरूपों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष इसकी थीम है डांस फ्यूचर, डेवलपिंग द ट्रेडिशंस एंड एक्सपेंडिंग द बाउंड्रीज। और अब चलते चलते आपको दे दें मौसम की जानकारी। तो आपको बता दें कि आज आप जब सुबह अपने घर से निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि मौसम में बहुत ही नमी है, ठंडक का माहौल है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ और मध्य प्रदेश राजस्थान की ओर बने चक्रवर्ती क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश में शनिवार से यानी आज से फिर से बदली वाला मौसम होने की संभावना है। आंशिक रूप से छाए बादलों से आने वाले घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ऐसा मौसम अभी 2-3 दिन तक और बने रहने की संभावना है। तो श्रोताओं, अब घड़ी की सुई कह रही है कि बनारसी बाबू यहाँ से चलने का वक्त हो रहा है। 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। 8:45 पर आपसे एक बार फिर भेंट होगी कार्यक्रम मधुरिमा में। तो गुरु, तब तक मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।